Today we are going to talk about the tricks to last longer in the bed. वो बिस्तर में और ज़्यादा वक्त कैसे लेंगे आप, उसके बारे में आज बात करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मगर गजब के काम किया करती हैं। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हैं, अपने आप को कूल काम रिलैक्स्ड रखना सीखिए। अगर मान लो कि आपको अपने आप को कूल काम रिलैक्स रखना नहीं आता है ना, तो आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन जैसी चीज़ों को कीजिए जो आपको खुद को काम और स्ट्रेस या एंग्जाइटी से दूर रखना सिखा सकें। ज़रूर कीजिएगा उसको। फोर प्ले में और अधिक समय लगाइए और फोर प्ले में ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिसमें आपके पार्टनर को ज़्यादा आनंद आ रहा है और आपको भी आनंद आ रहा है। उससे क्या होगा कि सेक्स का मज़ा भी बढ़ता जाएगा और जब मज़ा बढ़ेगा तो आप अपने आप और आनंद लेते हुए और वक्त लगाना चाहेंगे। कॉन्डम यूज़ करना शुरू कीजिए। कॉन्डम आपको, मैं वो कॉन्डम नहीं कह रहा हूँ जो कॉन्डम स्पेशल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या डिलेड इजैकुलेशन के लिए आते हैं, वो कॉन्डम्स की हरगिज बात नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट ऐसे कॉन्डम्स के तो मैं हमेशा खिलाफ ही होता हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो लुब्रिकेंट यूज़ होता है उसमें लोकल एनेस्थीसिया होता है जो लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। मगर यदि आप नॉर्मल कॉन्डम, जिसे नॉर्मल किसी भी ब्रांड का डॉट्स या रिब्स वाला आपने कॉन्डम लिया, तो कॉन्डम क्या करेगा, आपके पीनिस के ऊपर जब कॉन्डम चढ़ जाता है तो आपकी ग्लैंड्स पे जो डायरेक्ट स्टिमुलेशन हो रही है इस फ्रिक्शन से, वो रिड्यूस हो जाती है। आपका एजैकुलेशन टाइम और इंक्रीज हो जाता है। बिफोर पेनिट्रेशन अपने पार्टनर के वजाइना के अंदर फिंगरिंग करना सीखिए, उनके जी स्पॉट को स्टिमुलेट करना सीखिए। यदि आपको नहीं पता जी स्पॉट कहाँ पे होता है, कैसे स्टिमुलेट करना है, इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक ऊपर यहीं पे दे रहा हूँ। आप जी स्पॉट को स्टिमुलेट करना बहुत अच्छे से उसमें समझ सकते हैं। और जी स्पॉट एक डिबेटेबल टॉपिक है। आप डिबेट को छोड़ो, आपको अगर जी स्पॉट से उनको मज़ा आता है और आपका दोनों का प्लेजर बढ़ रहा है, आपका और टाइम इंक्रीज हो रहा है सेक्स करने की प्रैक्टिस का, तो क्या बुरा है उसमें। उनके क्लिटरस को स्टिमुलेट करना सीखिए। क्लिटरस के स्टिमुलेशन के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्लिटरस होता कहाँ है, उसको टैपिंग कैसे करनी है, उसके स्टिमुलेट कैसे करना है। सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका धीरे धीरे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और टाइम दोनों इंक्रीज होता जाएगा। और अब आते हैं हम स्टार्ट स्टॉप जैसी टेक्निक के बारे में। और अगर किसी लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों में क्या होता है कि पीनिस के जो ग्लैंड्स होती है वो हाइपर सेंसिटिव होती है। पहले हाइपर सेंसिटिविटी की बात करता हूँ। जिन लोगों की पीनिस की ग्लैंड्स हाइपर सेंसिटिव होती है वो अपने ग्लैंड्स के ऊपर कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आते हैं, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल आते हैं, वो कोकोनट ऑयल आप लेके इसकी धीरे धीरे मसाज करना शुरू कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विद इन अ फ्यू डेज यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि इसकी सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी थी, ये रिड्यूस होने लगी। ये रिड्यूस होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट बिस्तर में सेक्स करते टाइम पे आपका एजैकुलेशन टाइम बेहतर हो जाएगा। और स्टार्ट स्टॉप की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट स्टॉप इज़ एन अमेजिंग टेक्निक टू लास्ट लॉन्गर इन द बेड। और इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे ऑलरेडी है। आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और उसको अपनी रूटीन प्रैक्टिस में लेके आइए। और स्टार्ट स्टॉप करते टाइम पे जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है उसको बहुत ही अच्छे से अपनी बॉडी के बारे में लर्न कीजिएगा। अगर आप वो लर्न कर गए, आपको पता है मुझे रुकना कहाँ है और वापस स्टार्ट कब करना है, ये चीज़ों को सीख गए तो फिर तो इतना टाइम आप लगा सकते हैं जिसे कहते हैं कि मेरी मर्जी में जब चाहो एजैकुलेट हो। से छोटी छोटी चीज़ें करते यू कैन हैव अमेजिंग सेक्स लाइफ with the same partner. I suggest you to go with the same partner only. Keep enjoying great sex life.